ओके मैम, मैं करती हूँ रीडिंग। द डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी। सारे बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे, उंगली रख रख के एक एक वर्ड पे, ठीक है बेटा? आप पढ़ो, पढ़ाई स्टार्ट करो। विल डिपेंड अपॉन द सिचुएशन ईच एंटरप्राइज। अरे चुप हो जाओ, चलो बेटा आप पढ़ो पढ़ो। मैनेजमेंट एम फॉर। ओके बेटा, मैंने आपको इसका मीनिंग बता दिया, आगे ना सबको समझ। चलो बेटा आगे पढ़ो, आगे का पढ़ो बेटा, जल्दी पढ़ो। मैनेजमेंट आर मेनली बिहेवियर। हाँ जी, कौन बताएगा इसका मतलब? वेरी गुड बेटा, आगे पढ़ो। मोर ओवर प्रिंसिपल्स एनेबल अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशन। बेटा एक मिनट चुप हो जाओ। हाँ जी, इसका मीनिंग। मैम मेरे को पूरा पैराग्राफ तो पढ़ने दो, बीच बीच में टोकती रहती हूँ, मैं भटक जाती हूँ कि कौन सी लाइन कहाँ पर है, लास्ट कौन सा वर्ड पढ़ा था। बीच में पूरा वर्ड भी नहीं पढ़ने देती हूँ। एक बार मेरे को पढ़ने तो दो, फिर एक बार ही समझा देना ना। बीच बीच में एक एक वर्ड समझाते रहते हो, वर्ड मीनिंग थोड़ा ना चल रहा है यहाँ पे। एक तो मुझे वैसे ही चश्मा लग रहा है, थोड़ा तरस तो खाओ। मैं नहीं कर रही मैम रीडिंग। अरे ये क्या तमीज है बात करने की? मैं समझाऊंगी भी नहीं क्या? मेरी क्या गलती, मैंने कुछ गलत बोला क्या? मुझे तो क्वेश्चन पेपर पहले से ही पता है, इन लोगों को ये बात नहीं पता। अब तो मेरे ही 100 में से 100 मार्क्स आएंगे। थैंक यू मैम। अरे टॉपल बेटा क्या हो गया? मैम आपने मुझसे झूठ बोला कल। ये वो क्वेश्चंस नहीं है जो आपने मुझसे कहा था आज पेपर में आएंगे। आपने तो पूरा क्वेश्चन पेपर ही बदल दिया। वो तो मुझे पता है, ये मैंने किया जानबूझकर तुम्हारे साथ टॉप। मैम मैंने तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी नहीं की थी। तो मैंने इसलिए तो तुम्हें वो फेक क्वेश्चन पेपर दिया था, ताकि तुम उसमें बिजी हो जाओ और बाकी की पढ़ाई ना करो। अब तो मेरी बेटी के ही हाईएस्ट मार्क्स आएंगे, और अब तो तुम किसी से शिकायत भी नहीं कर सकती। प्रिंसिपल मैम को क्या बताओगी कि तुम लालच में आई थी? क्या हुआ? अब तो तुम कुछ नहीं कर सकती। इसलिए कहते हैं पारुल, लालच नहीं करना चाहिए। मैं तो शिकायत भी नहीं कर सकती किसी से। अब मेरे ना मार्क्स अच्छे आएंगे ना कुछ, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस मैंने करे ही नहीं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की वजह से। मैम आप बिल्कुल ठीक सोच रही हैं। मैं प्रिंसिपल रूम में थी जब आप इन सब लोगों के क्वेश्चंस बना रही थी। आपको बोल बोल के क्वेश्चंस बनाने की आदत है ना, तो इसलिए मैंने सारे क्वेश्चंस अपनी डायरी में नोट कर लिए थे और क्लास में आके अपनी बेटी को दे देगी तो सारे क्वेश्चंस याद कर ले और प्रिंसिपल मैम को बता दियो, ताकि मैम मेरी बच्ची की इमेज थोड़ी अच्छी बन जाए क्लास में भी और आपके आगे भी। इसलिए मैंने उसको सारे क्वेश्चंस दे दिए थे करने आप के तो लिए। माँ कहलाने के लायक ही नहीं हो टीचर। अपनी ही बेटी का फ्यूचर अपने ही हाथों से खराब कर रही हो। और तुम्हें अभी मैं 1 सेकंड में रियलिटी चेक दे दूं? तुम्हारी बेटी का अभी टेस्ट लेती हूँ तुम्हारे ही आगे। अभी तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारी बेटी को कितना आता है और कितना नहीं आता। हाँ जी मैम, तो देखा आपने, आपकी बेटी ने एक भी क्वेश्चन का जवाब भी दिया। अगर आपको अपनी बेटी की इमेज अच्छी बनानी है तो उसको पढ़ा लिखा कर अच्छी बनाओ। मेरे सामने इमेज अच्छी करके क्या कर लोगी? मैं हमेशा उसके साथ नहीं रहूंगी। आगे और भी लोग मिलेंगे, और भी टीचर्स मिलेगी, वहाँ आपकी बेटी कुछ नहीं कर पाएगी। तो टीचर होने का ये फायदा मत उठाओ, सुधर जाओ। सॉरी मैम। प्लीज मैम, जरूरी है क्या? प्लीज मुझे माफ कर दो। मम्मा को मत बुलाओ, मम्मा बहुत ज्यादा डांटेगी। आपको पता भी नहीं है, आप बस मम्मा को 4 बातें बोलोगी और मेरे 4 दिन खराब हो जाएंगे। आपको नहीं पता। प्लीज मम्मा को फोन मत करना। हाँ जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, तभी तुम मैम नहीं मैम, प्लीज प्लीज मैम। हेलो हाँ जी नमस्ते मैडम, बताइए। आपकी लड़की ने इतना ज्यादा मुझे परेशान कर रखा ना, कोई पढ़ने लिखने में ध्यान नहीं है। पता नहीं किस किस की एक्टिविटी में लगी रहती है लड़की स्कूल में। अच्छा मैम, इसको कराने दो, मैं इसको बताती हूँ ये कैसे लगी रहती है। कोई जरूरत नहीं है छुप छुप के अंदर जाने की। कैसे 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 फोन होगा तेरे स्कूल से? मुझे ये बताओ। हाँ? मैं आपको बताती हूँ, मेरी कोई गलती नहीं थी। प्लीज मुझे मत मारो। मत मारो, मेरा मन तो कर रहा है तुझे जान से मार दूं। मैंने तेरे को कहा था ना, तेरे स्कूल से कोई कॉल नहीं आनी चाहिए मेरे पास। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अगर आज मैंने तेरे को अक्ल नहीं सिखाई ना, तो तेरे में अक्ल कभी नहीं आएगी। आज तो इधर आ, तेरे को आज मैं बताती हूँ। है ये खुसफुस की आवाज कहाँ से आ रही है मुझे? एक तो लंच में टीचर आपके पास आई है पूछने के लिए कि सबने खाना खाया या नहीं खाया, और आप लोग ऐसे कर रहे हो। बेटा आप खाना क्यों नहीं खा रहे? अच्छा सेकंड पीरियड में खा लिया था, वो तो मेरा ही था। मेरे पीरियड में आपने खाना खाया और अब आप नाचोगी? खाली बैठी हो ना? कल से इसी टाइम लंच करना। आपका लंच मैं खुद आकर चेक करूंगी, खाली ना बचना। कौन क्या क्या लेकर आया है वो भी बता दो मुझे। क्या लाई हो? पिज्जा, मैगी, बर्गर, चाउमीन, मोमोज। तुम सब ये जो खाना लेकर आए हो, तुम्हें पता नहीं हेल्थ के लिए कितना गंदा होता है ये? सारे टिफिन रखो मेरे डेस्क पर। चलो रखो रखो जल्दी से। तुम सब बच्चों के लिए अभी मैं खिचड़ी हेल्दी भिजवा रही हूँ, वही खाना। इनको तो मैं अपने पास लेकर जा रही हूँ। अच्छा खाना खाते हैं, ये सब नहीं खाते। तुम्हारी तो मम्मी को कॉल करूंगी। भिजवा रही हूँ, बैठ जाओ।
समझ में आया या नहीं आया तुमको अभी भी? नहीं। अरे हाँ या ना, पागल बना रही हूँ मैं मैम ये 3n डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 18 डिवाइडेड बाय 3। मैम हम अल्फाबेट को नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करें? 10 बात तो तुम्हें मैंने बता दिया, उसके बाद भी सेम क्वेश्चन। 2p-1। मैम 2p में से -1 कैसे करेंगे? 2 में से -1 करके तो 1। ये लड़की पूरा मेरा भेजा खाली कराएगी। पढ़ इसको ढंग से पढ़। 2p is equals to 24। LHS is equals to LHS का मतलब बताओ, पहले फुल फॉर्म बताओ। ला हा सा। लेफ्ट हैंड साइड, बेवकूफ लड़की। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू का मतलब तो बराबर होता है ना, तो ये 4x इक्वल्स टू 60 क्यों है मैम? 4 60 के बराबर होता है क्या? सेम होता है क्या? 4 और 64 छोटा और 60 बड़ा नहीं होता क्या? साथ में x भी लग रहा है ना तुम्हें, वो नहीं दिख रहा है? मैम, अल्फाबेट x भी का है। क्या है? x तो बेकार होता है। अरे कहाँ बैठ गई लुगाई? लुगाई इधर आ। क्या हो गया? आज मेरा मन कर रहा है तेरी दोस्त को टेस्ट करने का, जरा मुझे भी तो पता चले कैसी है वो, कैसी नहीं है। चल नंबर दे उसका। मेरी दोस्त का टेस्ट? मम्मी आपको कौन कौन से कीड़े काट जाते हैं बीच बीच में? आपको मेरी दोस्त का टेस्ट क्यों लेना है? समड़ी, तेरे को जितना बोला उतना सुना कर, उसका नंबर दे अभी के अभी। मैं उसे कॉल करूंगी और जो मुझे बोला है वो मम्मी नंबर दे। वो तो सो रही होगी ना स्कूल से आके। मम्मी सब सो जाते हैं, अब आप सोते हुए इंसान की नींद खराब कर दोगी मम्मी। ऐसे तो ये तो पाप होता है ना। हाँ पाप होता है, मैं पाप करूंगी आज। पाप करने का मन है। 987242। हेलो नमस्ते आंटी, नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अरे ये आपके पास है क्या? हाँ आंटी, जब से आपके घर से निकली है मेरे पास है, कहीं नहीं। अच्छा आप ही के पास है, बात अरे करो आंटी, एक मिनट रुको। मम्मी देखो ना आजकल कहाँ मिलती है ऐसी दोस्ती। कितनी अच्छी दोस्त है, मेरा हमेशा साथ देती होने है ना। भी नहीं चाहिए ऐसे साथ देने वाले दोस्त, होने भी नहीं चाहिए। ये दोस्त है, तूने ये सिखा के रखा है ना इसको आगे। बहुत बुरी दोस्त है, ऐसे भी कोई दोस्त होते हैं? भला कितना झूठ बोलती है। सुमन खड़ी हो जाओ, बहुत शौक है ना तुम्हारी मम्मी को सच्चाई की मूरत बनने का। अब मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारी मम्मी ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया मेरी इंसल्ट करके हर किसी के आगे। अब मैं तुम्हें बताती हूँ टीचर क्या होती है, स्टूडेंट क्या होते हैं और पढ़ाई क्या होती है। खड़ी हो जाओ, कॉपीज निकालो जरा। सारा काम कंप्लीट है तुम्हारा? नहीं है ना? क्यों होगा? मैं पागल हूँ? हाँ मैंने तो सारा काम करवाया है ना, क्यों नहीं है तुम्हारा काम कंप्लीट? प्रैक्टिकल कहाँ है? कहाँ है प्रैक्टिकल? कल ही टेस्ट होगा, कल टेस्ट होगा, कल तुम टेस्ट दो 4 चैप्टर का। और अगर तुमने कुछ नहीं किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। इसकी मम्मी ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया मेरे साथ। अब मैं इसकी बेटी को ऐसे नचाऊंगी ना, इतना नचाऊंगी, इतना पढ़ाऊंगी, इतना टॉर्चर करूंगी, इतनी स्ट्रेस दे दूंगी ना, तब इसकी मम्मी को अकल ठिकाने आएगी। जब ये जाके अपनी माँ के पास रोएगी ना पढ़ाई के चक्कर में, तब मजा आएगा। अब तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। बड़ा शौक है ना इसकी मम्मी को टीचर की सच्चाई प्रिंसिपल के सामने लाने का। मैं इसकी बेटी को बताऊंगी। साड़ी वाड़ी सब कुछ अलाउड है और बहुत अच्छी पार्टी होगी। कंट्रीब्यूशन सब। मैम सुनो, मेरा नाम मत लिखना, मैं नहीं आ पाऊंगी पार्टी में। अरे लेकिन क्यों? आप तो बहुत एक्साइटेड थे, फेयरवेल की पार्टी, फेयरवेल की पार्टी। अब क्या हुआ? अच्छा एक सेकेंड, क्लास प्रिंसिपल रूम में जाना है, मैम वो टीका करेगी और आपको पेन देगी, ठीक है? तो आप लाइन बनाओ बाहर। तुम रुको। क्या हुआ बेटा? व्हाट हैपन? इसके बाद तो स्कूल ही खत्म हो जाएगा, आपको पार्टी नहीं करनी क्या? मैम मुझे तो करनी है पार्टी, लेकिन मुझे नहीं पता था पार्टी का इतना खर्चा आ जाएगा। मैम मैं नहीं कर पाऊंगी इतने सारे पैसे। खर्चा तो बढ़ी जाएगा ना, आप पार्टी ऐसे मांग रहे थे। नहीं हो पाएगा मैम, आप सब लोग इंजॉय करो, मैं नहीं आ पर आप तो पाऊंगी। ट्यूशन भी पढ़ाते हो। मैम उन पैसों से मैं थोड़ी घर पे हेल्प कर देती हूँ, राशन खाने पीने में। कोई बात नहीं, तुम ना पूरी क्लास में से किसको बताना मत, तुम्हारे पैसे ना मैं भर दूंगी। उसके बाद तो तुम कहाँ मैं कहाँ, अब इतना तो कर ही सकती हूँ। फोटो लेंगे साथ में साड़ी में। अरे पहन लेना बैकलेस, बालों से छुपा लेंगे, ठीक है? चलो। हाँ जी, तो प्रिंसिपल मैम ने बोला है इस क्लास में से हर एक्टिविटी के लिए कोई ना कोई बच्चा जाना ही चाहिए। बस 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 बस, अपनी मर्जी से कोई बच्चा नहीं जाएगा, मैं भेजूंगी। सबसे पहले जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनको तो मैं कतई नहीं भेजने वाली, क्योंकि अगर तुम लोगों को मैंने भेज दिया तो क्लास में पढ़ने वाला कोई बच्चा नहीं बचेगा। ये जो एक्टिविटीज होती है ये होती है फालतू बच्चों के लिए, जैसे बैक बेंचर। पूरी लाइन पीछे की खड़ी हो जाओ। बहुत शौक है ना तुम्हें ना पढ़ने का, क्लास में डिस्टर्ब करने का। खुद ही बता दो किसको डांस में जाना है, किसको ड्राइंग में जाना है, किसको सिंगिंग में जाना है, किसको राइटिंग में जाना है। अपनी मर्जी से भेज दूंगी, तो इससे अच्छा है खुद ही सिलेक्ट कर लो। नहीं कर रहे कोई बात नहीं, मैं भेजूंगी। श्रेया आप डांस में जाओगे, प्रिया आप डिबेट में जाओगे। कोई बच्चा हाँ ना करने का तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, जाना है मतलब जाना है। क्लास में नाचने का बड़ा शौक है ना, अब क्लास के बाहर ही नाच लेना। लेकिन पढ़ने वाले बच्चे कॉन्ग्रेचुलेशन, अब आप अच्छे से पढ़ पाओगे, क्योंकि डिस्टर्ब करने वाले बच्चे क्लास में अब होंगे ही नहीं।
आके महारानियों की तरह बैठ गई है, जाके कपड़े धो ले। तेरे कपड़े मैं नहीं धोंगी, आई बात समझ में? जाके धो चल। चाची मैं धो दूंगी कपड़े, खाना दे दो। माँ बाप ने यहाँ पे फेंक दिया खाना खाने के लिए, जाके खुद ले ले, बना दिया बहुत नहीं है। कांच की कटोरी में तेरी हिम्मत कैसे हुई खाना लेने की? तेरी तो इधर 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 लोहे के बर्तन में खाना लिया करते को समझ नहीं आती एक बात की? बेशरम कहीं की, अगर ये टूट गया तो तू भरेगी इसके पैसे या तेरे माँ बाप भरेंगे? ये इतना महंगा ये टूट गया तो तू देगी पैसे? आज तो हाथ लगा लिया, आज के बाद लगा मत दियो, तेरे को खाना भी नहीं मिलेगा। अब निकल चल यहाँ से। आपकी बहुत याद आ रही है, आपने मुझे यहाँ पे क्यों भेजा? कोई मुझसे प्यार नहीं करता मम्मा। जाके बर्तन धो ले, उठ जा।